हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप कोर्स बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल पार्ट 2। इसी सेम सेशन पार्ट 1 में चल चुका है, जिसमें आपको जो बातें बताई गई हैं अब उसके आगे का हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। और उन लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जो हमारे इस चैनल पर हमारा वीडियो पहली दफा देख रहे हैं। उनसे एक आग्रह है, एक विनती है, यदि आप उचित समझें, आपको वीडियो अच्छा लगता है, उसके बाद आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। लेकिन यदि आप करते हैं तो हमारे नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे, जो आपकी जिंदगी में प्लस पॉइंट अर्जित कराएंगे। आपकी जिंदगी में उन्नति होगी। तो आइए हम अब शुरू करते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, महत्वपूर्ण सफलता महत्वपूर्ण त्याग करने के उपरांत ही मिलती है। और वो त्याग क्या है, वो आपको पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है। तो उन्नति पाने का रथ क्या है? क्योंकि जिंदगी में हमें उन्नति पाना है तो एक रथ पर बैठना होगा, और वो रथ है डायरेक्ट सेलिंग। वो रथ है सेफ साप। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेफ साप संस्थान नंबर 1 पर है। क्यों ना इस नंबर 1 पर रथ पर हम लोग जब बैठ चुके हैं, तो तय मानिए उन्नति होना आपकी जिंदगी में 100% होगा। उन्नति होना बिल्कुल जायज है, होगा 100%। तो आइए हम चलते हैं आगे पार्ट 2 की तरफ। दोस्तों, बने रहें और थोड़ा सा हम आपको प्रीवियस में लेके जाएंगे, यानी कि पार्ट 1 में जो मैंने लास्ट में बताया हुआ था मॉम टेक्निक क्या होता है। हम कोई चीज जब सीखना चाहते हैं, सीखने का तात्पर्य हमारा कोई किताब पढ़ने से, एग्जाम की तैयारी करने से, या कोई नई नई स्किल सीखने से, या कोई नया काम जब हम पहली बार करते हैं उसको आगे के लिए सीखने के लिए वहां से लिया जाएगा। तो सीखने का मतलब हमने आपको बता दिया है। अब इसकी एक टेक्निक होती है मॉम। मॉम टेक्निक होती है, आप देख रहे हैं, एम फॉर मोटिवेशन। हम कोई कार्य यदि हम करते हैं, या कोई बुक्स हम जो है पढ़ते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी जब भी हम करते हैं, तो हमारा मन उसमें लगना चाहिए। यदि 100% हमारा मन नहीं लग रहा है, यानी कि हमारी मोटिवेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो मोटिवेशन को पूर्ति करने के लिए आपको उस नई चीज से, उस नई स्किल से, उस बुक से क्या प्राप्त होने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो जाएगा उस नई चीज को सीखने से। उस परिवर्तन से आपके मन, आपके मस्तिष्क, आपके समाज, आपके देश को क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या प्लस होने वाला है, ये चीज आपको पहले से जानना बहुत जरूरी है। ये आप जान जाएंगे। और दूसरी बात, इसी काम को करके पिछले समय में किन किन लोगों ने क्या क्या हासिल किया है, वो भी जानना जरूरी है। ये चीज जान करके या आप कोई नई चीज सीखें और नए काम की शुरुआत करें, उससे आपका मोटिवेशन लेवल अप रहेगा। और दूसरा आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का तात्पर्य होता है, हम जिस भी कार्य को करें उस पर पूरा 100% ध्यान लगाएं। हमारा ध्यान इधर उधर बिखर ना जाए। लेजर की तरह हमारा फोकस हमारे काम पर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ही आप उस काम में गहराई तक जाते हैं और उसे अच्छे से सीख लेते हैं, क्योंकि आपका लेजर की तरह फोकस होता है और आप उसमें अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। अगला होता है एम का मतलब होता है मेथड, यानी कि तरीका क्या है। अगर तरीका विपरीत रहा तो आप गलत जगह पे चले जाते हैं। यानी कि किसी चीज के दो उद्देश्य होते हैं, एक प्लस, एक माइनस। तो यदि हमारा तरीका ही गलत होगा तो हम उस चीज को गलत अर्थ में
लेकर जाएंगे। जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में मैं समझाना चाहूंगा कि ईश्वर, जैसे बहुत से लोग पत्थरों में भी भगवान देख लेते हैं, उनका विश्वास है। फिर उनका जो तरीका होता है, जिंदगी जीने का जो सलीका होता है, वो सही दिशा में होता है। और वास्तव में उनका जो बिलीव होता है, वो बिलीव में उनका मोटिवेशन उच्च स्तर का होता है। और वही उनकी उन्नति भी छिपी रहती है, और वो जिंदगी में शांति पाते हैं और सफलता अर्जित करते हैं। वहीं दूसरा पक्ष, उसी पत्थर में ईश्वर को नहीं देखता है, वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। और जब हम एक बार कहीं भी नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, या हम पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं, हम जहां भी अपना पहला पांव रखते हैं, आगे का रास्ता वहीं से शुरू होता है। फिर आगे एक लंबे समय के अंतराल में हम उसी निगेटिविटी में बहुत गहराई तक चले जाते हैं, और फिर उन्नति होना नामुमकिन होता है। और यदि हम पहला कदम पॉजिटिविटी में रखते हैं, और एक लंबे समय के बाद हम इतने दूर चले जाते हैं, फिर नेगेटिविटी कभी हमारे पास नहीं आती। यही कारण है थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। वो पॉजिटिव थे, उनका बिलीव था, उनका मोटिवेशन था, उनको विश्वास था, हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और एक दिन करके दिखाया। वहीं पे यदि मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, उनका बिलीव था कि मैं क्रिकेट में महारत हासिल करूंगा, उन्होंने किया। इसी प्रकार से बहुत से लोगों का बिलीव था, और वो प्लस की तरफ गए, उन्होंने विश्वास किया और लेजर की तरह फोकस किया। तो हमें मॉम टेक्निक को अपनाना चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए। दोस्तों, हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। आपका समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी यानी कि संपत्ति है। पूंजी भी हो सकती है। पूंजी वो चीज होती है जो पहले से जमा किया गया हो, क्योंकि समय पहले से जमा बहुत से लोग कर लेते हैं। अब आप बताएंगे कैसे? वो एक दिन पहले ये चीज की पूरा मतलब पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, पूरा योजना बना लेते हैं कि कल उन्हें क्या करना है। जब वो 15 मिनट या आधे घंटा या 1 घंटा एक दिन बिफोर किसी काम की योजना बनाते हैं, तो एक दिन का समय उनके पास में बढ़ जाता है, वो पूंजी हो जाती है। और अगले दिन के लिए 2 दिन का समय होता है। एक दिन का जो उन्होंने प्लानिंग करके एक दिन समय अर्जित किया है, वो प्लस नया दिन यानी कि 2 दिन, इसलिए वो सक्सेस होते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, उनका सक्सेस रेशियो थोड़ा सा कम होता है। तो समय आपकी पूंजी भी है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति भी है, जिसे ईश्वर ने आपको और हम सभी में बराबर बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। टाटा जी के पास, अंबानी जी के पास, मोदी जी के पास भी उतना ही समय है जितना हमारे आप के पास में है। हम आप समय का सदुपयोग करेंगे, और एक दिन पहले प्लानिंग करके काम करेंगे, एक हफ्ता पहले प्लानिंग करके काम करेंगे, एक महीना पहले प्लानिंग करके काम करेंगे कि अगले महीना क्या करना है, एक साल पहले प्लानिंग करके करेंगे अगले साल क्या करना है, तो आपका समय भी बढ़ जाएगा। ये तरीका है समय को बढ़ाने का। दोस्तों, अगला चीज है, आप इसी समय का उपयोग करके कोई नई चीज जब सीखते हैं, तो उसका लगभग 50% 1 घंटे में भूल जाते हैं, और 24 घंटे में लगभग 75% भूल जाते हैं। इसको फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। ये सभी के साथ लगभग होता है। तो इस कर्व को दूर करने का तरीका आपको आगे हम बताने वाले हैं। अब आप अपने सीखने यानी कि अध्ययन में और अपनी स्मृति में सुधार करने के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कई शोधों से ये चीज ज्ञात होता है कि हम इंसानों की
किसी चीज पर ध्यान केंद्रण करने की जो क्षमता है औसत 40 मिनट तक की रहती है। आपने देखा होगा स्कूलों में, कॉलेज में एक सेशन 40 मिनट का ही होता है, और हमारा भी एक लेक्चर 40 मिनट के अंदर अंदर का ही होता है। क्योंकि 40 मिनट के बाद हम लेजर की तरह फोकस करने में कहीं न कहीं पीछे हटते जाते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति 50 मिनट भी कर सकता है, 60 भी कर सकता है, लेकिन एक एवरेज 40 मिनट तक हमारा ध्यान किसी चीज पे लेजर की तरह रहता है। यानी कि हम किसी चीज को जब सुनते हैं, किसी बुक्स को हम जब पढ़ते हैं, 40 मिनट ही हम उस पर फोकस कर पाते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा पढ़ते हैं, 12-12 घंटा बच्चे पढ़ाई करते हैं और वो सक्सेस भी होते हैं। लेकिन 40 मिनट के बाद वो क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक होता है पोमोडोरो तकनीकी। आप शायद पहली बार हमारे वीडियो में सुन रहे होंगे। हाँ, कई लोग सुन भी चुके होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, पोमोडोरो तकनीकी से कोई चीज आप पढ़ें, सीखें, तब आपको वो पढ़ी गई, सीखी गई चीज अधिक समय तक याद रहेगी, और दोबारा से पढ़ने, सीखने पर आपके स्मृति पटल पर छा जाएगी। स्मृति पटल के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है, जो जीवन भर आपको याद रहेगा, और आप सफल हो जाएंगे उस पार्टिकुलर चीज में जो आप सीख रहे हैं। यानी कि आप कोई पाठ यदि आप पढ़ रहे हैं, कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, तो उस किताब में आप यानी कि जितने भी पॉइंट है, जितने भी लेसन है, आप वो कंठस्थ हो जाएंगे और जीवन भर रहेंगे। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पोमोडोरो तकनीकी से हमें कोई चीज को पढ़ना चाहिए, किसी चीज को सीखना चाहिए। अब ये पोमोडोरो तकनीकी क्या है दोस्तों, ये फ्रांस देश के सिरिलो द्वारा विकसित की गई एक तकनीक है, जो उत्पादक पद्धति के विचारों पर आधारित होती है। और पोमोडोरो तकनीकी ये बतलाती है कि किसी भी काम करने का बढ़िया औसत जो समय होता है, वो लगभग 25 मिनट का होता है, और इसके बाद 5 मिनट का विराम दिया जाता है। और यही 25-25 मिनट के जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उन्हें पोमोडोरो कहा जाता है। अब आप कहेंगे, एक आदमी जो लेजर की तरह फोकस करता है, हमने बताया था 40 मिनट, बिल्कुल वो सच है। लेकिन उससे 40 मिनट से और बेहतर, यानी कि और ज्यादा बेहतर पोमोडोरो तकनीकी से यदि आप कोई चीज पढ़ते हैं, तो आप जल्दी उस चीज को कैच करते हैं। यानी कि आप कोई चीज पढ़ें, 25 मिनट तक आप उसको पढ़ें, या कोई नया वर्क है जो सीखना चाहते हैं, स्किल्स, 25 मिनट तक लगातार करें, लेजर की तरह फोकस के साथ। फिर आप 5 मिनट का ब्रेक दें, और उस ब्रेक में ये नहीं कि आप कोई थकने वाला काम करें। उस ब्रेक में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, उस ब्रेक में आप रिलैक्स हो सकते हैं, आंखों को बंद करके आप लेट सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, या किसी पेड़ की छांव में आप आनंद ले सकते हैं, या बालकनी में खड़े होकर सामने का व्यू देख सकते हैं। कुछ भी 5 मिनट आप ब्रेक ऐसे ले सकते हैं, रिलैक्स वाला ब्रेक ले सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, और फिर आप 5 मिनट के बाद फिर आप उस काम में लग सकते हैं जो आप पढ़ रहे थे या जो आप कर रहे थे। तो यही पोमोडोरो तकनीकी होती है। और दूसरा तरीका होता है दोस्तों, आप फास्टर मेथड का उपयोग करें। राइट, फास्टर मेथड, जिसका मतलब होता है पहले भूल जाओ। क्योंकि कोई भी चीज सीखने से पहले हमको पहले का चीज भूलना होता है। एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं।
एक व्यक्ति गया एक म्यूजिक स्कूल में म्यूजिक सीखने के लिए, एडमिशन के लिए गया। और उसने वहां जब बात किया टीचर से कि हमें म्यूजिक सीखना है, तो टीचर ने बताया, पहले कभी म्यूजिक किए हो? बोला हाँ, हमने म्यूजिक 2 साल तक वहां सीखा था, 1 साल मैंने वहां सीखा था, फिर हमने घर पे भी म्यूजिक बजाया, और हमें अभी उसी में महारत हासिल करनी है। तो टीचर ने बोला 5 साल लगेगा, 5 लाख रुपए लगेगा। तब तक एक व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को लेके आ गया, और वो भी बोला इस बच्चे को म्यूजिक सिखाना है। तो टीचर ने बोला कभी म्यूजिक सीखे हो? बोला नहीं, मैं तो म्यूजिक का अर्थ भी नहीं जानता, म्यूजिक की स्पेलिंग भी नहीं जानता, कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम भी नहीं जानता। तो बोला 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपए लगेगा। तो जो पहला व्यक्ति था, जिसकी एज भी ज्यादा थी, वो लगभग 40 से 50 साल का था, उसने बोला सर ये बताइए, इस छोटे से बच्चे को 1 साल लगेगा 1 लाख रुपए, हमें 5 साल लगेगा 5 लाख रुपए, ये कैसा आपका म्यूजिक स्कूल? तो टीचर ने जानते हो क्या कहा? टीचर ने कहा कि आपने जो पहले सीखा है उसको मिटाने में 4 साल लगेंगे मुझे, और इस बच्चे ने पहले कुछ नहीं सीखा है, इसलिए उसको सिर्फ सिखाने में 1 साल लगेंगे। हम सिखाने का पैसा 1 लाख इसका बोले हैं आपका, और 4 लाख आपको, जो आपने पहले गलत चीजें म्यूजिक में गलत तरीके से सीखा है उसको मिटाने में लगेंगे। तो दोस्तों, हमें बोतल का ढक्कन खोल के, यदि हम बोतल में कुछ डालेंगे तो जाएगा, यानी कि हमें अपना दिमाग को बिल्कुल खाली करके कोई नई चीज सीखना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का फील्ड अलग अलग हो सकता है। आप किसी फील्ड के माहिर हो सकते हैं, लेकिन आज आप नई चीज सीखने जाते हैं तो आप वहां जीरो से नहीं सीखेंगे। यदि वहां विद्यार्थी नहीं बनेंगे और आपको अहंकार होगा पहले के पद का, पहले के काम का, तो आप उस नई चीज को नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है फास्टर मेथड में पहले भूल जाओ और फिर आप काम, और फिर सही स्थिति बनाओ, माहौल बनाओ, और फिर पढ़ो, या उस स्किल को सीखो, और फिर प्रवेश करो। प्रवेश करने का तात्पर्य होता है एंट्री करना, नोट्स बनाना, डायरी बनाना, और फिर समीक्षा करो अपने कार्यों की, यानी कि रिव्यू करो। इसे कहते हैं फास्टर मेथड। आप पोमोडोरो तकनीकी से पढ़िए और फास्टर मेथड का भी उपयोग करके पढ़िए। गारंटी बताता हूं, आप किसी भी फील्ड में यदि आप इस तकनीकी का यूज करते हैं, आप सक्सेस 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 पाएंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हम अब फास्टर का और अधिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। एफ फार होता फारगेट, यानी कि भूल जाओ। तो हमें चीजों को भूल जाना होगा। मैंने पहले बताया, बोतल का ढक्कन खोलना होगा, तभी हम नई चीज सीख सकते हैं, नहीं तो हम नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि ध्यान केंद्रित करने की जो कुंजी है, जो कुछ भी आपको विकर्षित करता है, आप उसे हटा दें, भूल जाएं। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आप भूल जाना चाहते हैं, कम से कम थोड़ी देर के लिए। पहली, जो आप पहले से जानते हैं। कुछ नया सीखते हुए हम अक्सर ये मान लेते हैं दोस्तों कि हम उस विषय के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक हम पहले भी जानते हैं। इसीलिए हम चीजों को सीख नहीं पाते, तो आपको भूलना होगा। जो हमें लगता है कि हम उस विषय के बारे में जानते हैं,
तो नई जानकारी को अवशोषित करने की हमारी क्षमता के रास्ते में जो भी चीजें रुकावट होती है उन्हें चेंज करना होगा। राइट। और ए फॉर आता है, यानी कि काम करना। आपको काम करना होगा। और सीखना एक निष्क्रिय अनुभव है दोस्तों, बताता हूँ। आप कक्षा में, स्कूल में जब आप थे कक्षा में चुपचाप बैठते थे, अपने दाहिने बाएं वाले विद्यार्थी से बात नहीं करते थे जब आपको इंटरेस्ट आता था जो सर आपके पढ़ाते थे। जब इंटरेस्ट नहीं आता था तो आप दोस्तों से गप मारते। सच है कि नहीं? ये सच है, क्योंकि आपके लेजर की तरह फोकस वहां पे था। जब आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता था, वो लाइन अच्छी लगती थी, आप सब कुछ भूल जाते थे और सर की बातों में ध्यान लगाया करते थे। तो सीखना इसे कहते हैं। सीखना भी एक खेल होता है। और मानव मस्तिष्क हमको किसी चीज को सीखने में उतना नहीं सीखता जितना हम अभ्यास करके कोई चीज सीखते हैं। यानी हमारा दिमाग अभ्यास करके ज्यादा कोई सी चीज को सीखता है। और इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि आप स्वयं से पूछें कि आप सीखने के दौरान और अधिक सक्रिय कैसे हो सकते हैं। यानी कि लेजर की तरह आप कैसे फोकस कर सकते हैं। नोट जरूर बनाएं। आगे आएगा आज टर्म में नोट बनाने का, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, स्थिति, एस फॉर स्टेट, यानी कि स्थिति क्या होती है, वो स्पेस क्या होता है। स्पेस से तात्पर्य जगह का। जगह मतलब जमीन की जगह नहीं, आपके मन की जगह। अब मन मस्तिष्क में आप क्या क्या सिचुएशन है उस चीज को सीखने के लिए। अगर सिचुएशन विपरीत है, आप मत सीखिए, समय बर्बाद हो। तो सिचुएशन को ले आइए, तब आप सीखिए। यानी कि सिचुएशन आपकी सही होनी चाहिए, सीखने के लायक स्थिति होनी चाहिए, आरामदायक स्थिति होनी चाहिए, उस कार्य के अकॉर्डिंग जो मैच करता है। अब धूप में कोई काम करना है, आप बोले वहां एसी होना चाहिए, वो संभव नहीं है। तो उस काम के अकॉर्डिंग स्थिति होनी चाहिए, उसको आरामदायक स्थिति कहते हैं। टी फार होता है यानी कि पढ़ना। किसी भी चीज को सीखने के लिए जरूरी है उस चीज को, उसके बारे में हम चीजों को पढ़ें। या कोई वर्क है उसके बारे में पढ़ें, बुक है तो आप उसको पढ़ ही रहे हैं। यानी कि पढ़ना, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, कोई किताब पढ़ना है तो आप उसको वहां पढ़ने से तात्पर्य रखें। और जब कोई वर्क आप करते हैं, स्किल्स, कोई काम सीख रहे हैं, तो आप उस काम को करने की प्रक्रिया जो होती है उसको पढ़ना समझ लीजिए। और ई होता है इंटर, यानी कि प्रवेश, यानी कि एंट्री करना। अपने कार्यों से, अपने सीखने से जो आपने सीखा है वो डायरी में नोट डाउन करना निहायत ही जरूरी है। और अगला होता है आर, रिव्यू करना, यानी कि दोहराव करना। चीजों को दोहराएं। ये मेथड अपना लेंगे, मैं वास्तव में गारंटी लेता हूं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने उस विषय में महारत हासिल करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, उन्नति पाएंगे। आप बिजनेसमैन हैं, आप अपना काम करते हैं, उस काम को फास्टर की तकनीकी से अपनाएंगे, आप काम में महारत हासिल करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। मैंने विभिन्न विभिन्न किताबों से पढ़ करके सामग्री एकत्र करके आपके लिए लेकर आते हैं। और यदि आप वाकई अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद। जय भारत।